बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स, जो नताइज हैं मुकम्मल और असली, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़ाइनल रिज़ल्ट्स तो अनाउंस नहीं किए गए, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात में बड़ा अपसेट किया है। इमरान खान साहब की जानिब से ये इंतखाबात करवा कर ही सबसे पहले तो सबको हैरान जो है वो किया गया है। तमाम जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौंसल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सारे इंतखाबात हुए, इनके जो फ़ाइनल नताइज हैं जो मैंने सब कलेक्ट किए हैं वो मैं आपके सामने जो है वो रखूँगा। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो पहला फ़ेज़ था, क्योंकि मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ में इलेक्शंस होने हैं, तो ये जो पहला फ़ेज़ है इसमें 3 अज़ला में ये बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। सबसे पहले मुज़फ़्फ़राबाद, फिर उसके बाद जेहलम वैली और नीलम वैली। ये 3 अज़ला हैं जहाँ पर जो इलेक्शंस हैं, बल्दियाती इलेक्शंस वो हुए हैं। और इन तीनों अज़ला में जो ज़िला कौंसलर्स हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। और इसमें मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे कमज़ोर थी। यानी कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर 2 हिस्सों में बटी हुई थी, और फिर मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद ज़िला कौंसलर्स की जो नशिस्तें हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरतरी हासिल की है। जो एग्जैक्ट तादाद है वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड बताना भी ज़रूरी है। 31 साल के बाद बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं आज़ाद कश्मीर में। लास्ट टाइम यानी कि अभी 2022 चल रहा है, तो 31 साल अगर आप निकालें तो ये कोई 91 जो है वो बनता है कि तब जाकर ये यहाँ पर इलेक्शन हुए थे। और उसके बाद कई हुकूमतें आई, वादे भी किए गए, लेकिन बल्दियाती इलेक्शंस यहाँ पर नहीं हुए। इमरान खान साहब आए और उन्होंने यहाँ पर जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो अनाउंस किए, और ये बल्दियाती इलेक्शंस आज वहाँ पर हो रहे हैं। पहले फ़ेज़ में इन तीनों अज़ला में बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं वो हुए हैं। अब जो इनके नताइज हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि कौन से ज़िले में और कौन से ज़िला कौंसलर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर की जो है वो क्या सारा मामला है। सबसे पहले नाज़रीन मैं आता हूँ मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की जानिब। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में क्या जो नताइज हैं वो रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के जो ज़िला कौंसल हैं इनमें टोटल जो है नशिस्तें यूनियन कौंसलर्स की वो 41 हैं, जिनमें से 40 के जो गैर हतमी नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, लेकिन वो तब अनाउंस करता है जब बिल्कुल हतमी एक रिपोर्ट सामने आ जाए। लेकिन चूँकि मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन से और दीगर ज़राए से जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मुज़फ़्फ़राबाद जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर थी, ज़िला कौंसल की 41 में से जो 40 नशिस्तें हैं उनमें 17 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑलमोस्ट जीत चुकी है, यानी कि लीड कर रही है। लेकिन वो लीड इतनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 17 नशिस्तें आ गई हैं। 19-20 हो सकता है, यानी कि 17 से 18 या 17 से 16 हो सकता है, लेकिन आप इसको 17 ही अपने जहन में जो है वो आपने रखना है। क्योंकि जो नताइज हमने कलेक्ट किए हैं उसमें अगर एट द एंड फाइनल रिज़ल्ट्स जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा तो वो कैलकुलेशन होती है, तो वो जो कैलकुलेशन हमने की है उसके मुताबिक 17 नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से उनके पास आ चुकी हैं। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है जिनके पास 16 नशिस्तें हैं। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून भी यहाँ काफ़ी तगड़ी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ने नून लीग को फारिग कर दिया है। तो PTI 17 के साथ पहले पर, पीपल्स पार्टी 16 के साथ दूसरे नंबर पर, और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो 3 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। फिर उसके बाद नंबर आता है मुस्लिम लीग नून का, और वो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल उसने की हैं। बड़ी बुरी शिकस्त यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को हुई है, जबकि आखिर में 2 नशिस्तों के साथ ही जो आज़ाद उम्मीदवार है वो जो है वो आखिरी नंबर पर है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है और तहरीक इंसाफ है, इन दोनों ने सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद के साथ जो इलेक्शन है वो यहाँ से लड़ा है। यानी कि PTI की 13 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 3 मिलाकर 20 नशिस्तें बन जाती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर लीड कर रही है। और फिर अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग की 16 और 2 मिला ली जाए तो फिर भी 18 के साथ यहाँ पर ये हुकूमती इत्तेहाद 2 के साथ 18 के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि आज़ाद 2 हैं। वो अगर PTI के साथ जाता है तो
अगेन उनको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर इनके साथ आता है तो फिर भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आगे होगी। बहरहाल दूसरे नंबर पर जो नीलम वैली है, इसके ज़िला कौंसलर के जो इलेक्शंस हैं ये 15 टोटल यहाँ पर सीटें हैं, जिनमें से 14 यूनियन कौंसलर्स की जो नशिस्तें हैं उनमें इलेक्शन हुआ है। इसमें मैं आपको बता दूं कि एक जो 15वीं नशिस्त है वहाँ पर जो प्रोसेस है वो मुकम्मल ही नहीं हुआ, और जो उसकी रीज़न है वो ये है कि जो गाड़ी थी वहाँ पर एक हादसा पेश आया था, वो जो है वो उसमें 6 जो ख़वातीन थी वो जाँ बहक हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर पोलिंग रोक दी गई थी, और वो इस तरह से जाँ बहक हुई थी कि वो पोलिंग के लिए उनको लाया जा रहा था। तो बहरहाल इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर दुगने मार्जिन के साथ लीड कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 7 सीटें, जबकि नून लीग के पास 3, पीपल्स पार्टी के पास 3 और आज़ाद जो है वो 1 है। तो ये जो डिवीज़न है, ये जो ज़िला कौंसल है, यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पर है। तीसरा जो ज़िला है जेहलम वैली ज़िला कौंसल, यहाँ पर नाज़रीन 18 यूनियन कौंसल्स जो की नशिस्तों के ऊपर जो इलेक्शन हुए हैं, 18 के 18 जो नताइज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 10 सीटें हैं, जबकि नून लीग 5 और पीपल्स पार्टी जो है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको जो टोटल नताइज हैं अभी तक वो अगर मैं आपके सामने रखूं, तो ये जो तीनों जो अजला में इलेक्शन हुए हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स की नशिस्तें हैं उनमें 74 में से 73 के जो नताइज सामने आए हैं या 72 के जो नताइज सामने आए हैं, इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 33 या 34, क्योंकि एक में भी गड़बड़ चल रही है। बहरहाल स्टिल आप अगर इसको 73 ही वो करें तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 34 आप कर लें, या एक कम भी करते हैं तो 33 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी दूसरे के साथ नंबर पर है 23 सीटों के साथ। नून लीग 9वें नंबर पर है, 9 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर, और एमसी जो है वो 3 नशिस्तों के साथ चौथे, और आज़ाद जो हैं वो 4। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो 73 नशिस्तें हैं, क्योंकि 74 वाली के ऊपर तो नहीं हो रहा, बहरहाल जो बाकी नशिस्तें हैं 73, उनमें तकरीबन 37 या 38 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। तो तीनों ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ज़बरदस्त जो रिज़ल्ट है वो रहा है। इसमें मैं एक चीज़ और भी आपको ऐड अप करना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर में ये रिकॉर्ड रहा है कि जिसकी मरकज़ में वफाक में हुकूमत रही है उसी ने हुकूमत बनाई है आज़ाद कश्मीर में भी, और बरसों से ये चीज़ चलती आ रही है। लेकिन इस मरतबा वफाक में हुकूमत जो है वो PDM की है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनको बड़ा बुरे तरीके से नून लीग को ख़ास तौर पर पिटाई यहाँ पर पड़ रही है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पर, जो मुजफ्फराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इसमें नाज़रीन जो 36 वार्ड्स हैं इसके, इनका जो नतीजा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इन 36 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो 10 नशिस्तें हासिल की हैं, नून लीग ने 7 नशिस्तें हासिल की हैं, पीपल्स पार्टी ने 7 हासिल की हैं, जबकि आज़ाद जो हैं उन्होंने भी 7 हासिल की हैं। तो यहाँ पर लीड जो है वो नून लीग को है, फिर उसके बाद PTI, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी और आज़ाद। मुजफ्फराबाद में मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा ऊपर नहीं है, वो थोड़ी कमज़ोर है। फिर इसके अलावा नाज़रीन आज़ाद कश्मीर, ये नाज़रीन ओवरऑल जो इसके नताइज तो मैंने आपके सामने रखे। अब नाज़रीन ये जो 36 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हैं, इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि इनमें क्या क्या जो है वो हुआ है। तो बहरहाल वार्ड नंबर जो 2 है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर 2, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो सिकंदर जिलानी है वो जीते हैं। फिर वार्ड नंबर 3 से अंजुम जमान, वार्ड नंबर 5 से अदील खालिद अवान कामयाब हुए हैं, वार्ड नंबर 7 से सईद करामत गिलानी, वार्ड नंबर 13 से राशिद कुरैशी, वार्ड नंबर 14 से शहजाद अहमद, वार्ड नंबर 16 से मुमताज़ सवाती, वार्ड नंबर 25 से राशिद आवान, वार्ड नंबर 26 से अरसलान बशीर, वार्ड नंबर 27 से नदीम पलहाजी, कुछ इस तरह से नाम है। वार्ड नंबर 28 से हफीज़ कुरैशी, वार्ड नंबर 30 से राजा उमैर कियानी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वार्ड नंबर 4 से मलक इनायत जो है वो कामयाब हुए हैं। फिर इसके अलावा वार्ड नंबर जो 6 है यहाँ से रियाज़ अहमद, वार्ड नंबर 8 से सईद मोईद शाह, वार्ड नंबर 10 से सईद इम्तियाज़ शाह, वार्ड नंबर 11 से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और PTI के मुश्तरका उम्मीदवार मुनीब कुरैशी, वार्ड नंबर 15 से ताहिर हुसैन, वार्ड नंबर
19 से जुल्फ़िकार बेग, वार्ड नंबर 20 से राजा ताहिर, वार्ड नंबर 24 से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई के मुश्तरका उम्मीदवार शेख मकसूद। पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 12 से हैदर अब्बासी, वार्ड नंबर 9 से जो है वो उमर अली, वार्ड नंबर 29 से अदनान जावेद, वार्ड नंबर 31 से खालिद अवान, वार्ड नंबर 32 से आसिम नकवी, वार्ड नंबर 34 से सरदार नवीद अली, वार्ड नंबर 35 से खुरम नकवी, वार्ड नंबर 36 से ज़हीर हुसैन। आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो इसमें वार्ड नंबर 1 से इकबाल मीर, वार्ड नंबर 17 से फ़ज़ल महमूद बेग, वार्ड नंबर 18 से अदील अवान, वार्ड नंबर 21 से रज़ा शाह बुखारी, वार्ड नंबर 22 से इमरान, वार्ड नंबर 23 से मलिक मुईद मंजूर कामयाब हुए और वार्ड नंबर 33 से अदील कुरैशी जो है वो कामयाब हुए। तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो ओवरऑल रिज़ल्ट है बाई नेम जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो ये नाज़रीन आज़ाद कश्मीर के जो रिज़ल्ट्स हैं वो रहे हैं। इस हवाले से जो मज़ीद डिटेल्स होंगी वो भी आप नाज़रीन के साथ में शेयर करता रहूँगा। आपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।